भूतले श्रीमते कृतदास्याधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल, हरि बोल। जय जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अमित ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 230। तो 6 श्लोकों में कविराज गोस्वामी मंगलाचरण किए हैं, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा वर्णित है। उनमें से आज ये अंतिम लास्ट श्लोक, 6 श्लोक, 6वां श्लोक है मंगलाचरण की। जिस श्लोक की आभास के लिए कविराज गोस्वामी पिछले वर्णन के सारे श्लोकों में आज वो मूल श्लोक। षष्ठ श्लोकेर ऐकहिलयाभास मूल श्लोकेर अर्थ सुन करिए प्रकाश। मैंने 6ठे श्लोक का संकेत कर दिया है, अब मैं उन मूल श्लोक का अर्थ उद्घाटित कर रहा हूं, कृपा करके सुने उससे। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृश बानैव आस्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृश मदिया। सौख्यं चास्य मदनुभवत कीदृशं वेति लोभात् तद्भवाद्य समजनी सति गर्भ सिंधो हरिंदो। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृश बनैव आस्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृश मदिया। सौख्यं चास्मदनुभवत कीदृशं वेति लोभात् तद्भवाद्य समजनी सचि गर्भ सिंधो हरिंदो। श्री राधया श्रीमती राधा रानी की प्रणय महिमा, प्रेम की महिमा, की दृश्य किस प्रकार, बा अथवा अनया इनसे राधा एव अकेले आस्वाद्य आस्वादन किए जाने योग्य, ये न उस प्रेम से अद्भुत मधुरिमा अद्भुत माधुर्य की दृश्य किस प्रकार का, वा अथवा मदीय मेरा, सौख्यम सुख च और अस्या उसका, मत अनुभवतः मेरी माधुर्य की अनुभूति से
कीदृशम किस प्रकार का, वा अथवा, इति इस प्रकार, लोभत लोभ से, तत् उसके, भाव भावाढ्य भाव से उक्त, समजनी जन्म लिया, सची गर्भ सची देवी के कोख से, सिंधो समुद्र से, हरि भगवान कृष्ण, इंदु चंद्र के भांति। अनुवाद। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को, एक, उनके अद्भुत गुण, उनके मीन्स भगवान के अद्भुत गुण, जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपने प्रेम के माध्यम से करती है, उसको तथा उनके प्रेम की मधुरता को अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्रीमती सची देवी के कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो राधा रानी की प्रेम की महिमा एक कारण, दूसरे भगवान के अद्भुत गुण जिनका आस्वादन केवल राधा रानी ही अपनी प्रेम के माध्यम से करती हैं, दूसरे, तीसरी उसकी उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर वे जिस सुख का अनुभव करती हैं, उसको समझने की इच्छा से परम भगवान श्री हरि राधा के भावों में विभोर होकर श्री तत्भावाढ्य राधा के भावों से विभोर होकर समझनी प्रकट हुए हैं। कहाँ प्रकट हुए हैं? सची गर्भ सिंधु हरिंदु, सची माता की कोख से उस प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो भगवान की जो निजी तीनों इच्छा जो हमने इस श्लोक के आभास के रूप में श्रवण किए हैं, वो उस निजी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए राधा रानी के भाव को ग्रहण करके भगवान हरि श्री कृष्ण सची माता की कोख से प्रकट हुए, जैसे समुद्र से चंद्रमा प्रकट होते हैं, जिस प्रकार ये सब सिद्धांत गुण कहिते न बुझाई, न कहिले के होइहार अंत नहीं पाई। ये सब सिद्धांत गुण कहिते न बुझाई, न कहिले के होइहार अंत नहीं पाई। ये सारे सिद्धांतों को जनसामान्य के समक्ष प्रकट करना अनुचित है, किंतु यदि इन्हें प्रकट नहीं किया जाता तो इन्हें कोई भी नहीं समझ सकेगा। ये सब सिद्धांत गूढ़ है, गूढ़ सिद्धांत है। कहिते ना जुझाए, सामान्य लोगों के लिए समझाना भारी है, मुश्किल पड़ता है, किंतु नहीं समझाया जाए तो कोई नहीं समझ पाएंगे। अतएव कही किछु करिया निगूढ़, बुझिए रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़। तो इसलिए मैं केवल उनका सार ही प्रकट करूंगा। अतएव कही किछु करिया निगूढ़, उनके सार, उनके निर्यासी में प्रकट करूंगा, जिससे रसिक भक्त तो इन्हें समझ लेंगे। बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़, किंतु जो मूर्ख है, जो सामान्य जन है, वो नहीं समझ पाएंगे, वो लोग नहीं समझ पाएंगे इस गूढ़ तथ्य को। हृदय धरय जे चैतन्य नित्यानंद, ये सब सिद्धांत से ही पाइबे आनंद। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिया है, हृदय धरय जे चैतन्य नित्यानंद, ये सब सिद्धांत
से ही पाइबे आनंद। वह इस सारे दिव्य सिद्धांत को सुनकर परम आनंदित होंगे, परम आनंद लाभ करेंगे। ये सब सिद्धांत है अमृत पल्लव, भक्तगण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ। ये सारे सिद्धांत जैसे आम के वृक्ष में नव अंकुरित आम पल्लव की तरह है, आम नव अंकुरित शाखाओं के समान है, जहां पर कोयल रूपी भक्त के लिए सदैव प्रिय है, प्रिय है। भक्तगण कोकिलेर सर्वदा वल्लभ, प्रिय है सर्वदा। आम वृक्ष में कोकिल रहती हैं और जहां पर पत्ता, आम के पत्ते जो कोमल पत्ते उगे हैं, ऐसा वृक्ष में तो शोभा है। जैसे कोकिल शोभा पाती हैं, तैसे भक्त जनों की शोभा के लिए, भक्त जनों की कोयल रूपी भक्त के लिए सदैव प्रिय है ये सब सिद्धांत नवांकुरित आम्र वृक्ष की तरह, शाखाओं की तरह है। अभक्त उस ठेरे इथे नहाई प्रभे, तबे चित्ते है मोर आनंद विशेष। जो अभक्त है वो तो ऊंट की समान है, ऊंट समान अभक्त इन विषय में प्रवेश नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। इसलिए मेरे मन में विशेष प्रसन्नता है। जो अभक्त जन तो समझ नहीं पाए, बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। कविराज गोस्वामी कहते हैं सिर्फ भक्त ये सिद्धांत के गूढ़ सिद्धांत को समझ पाएंगे, जो अभक्त जन वो तो कभी ना समझ पाएंगे। इसलिए मेरा संतोष है जो ना समझे, वो लोग ना समझे। जे लागी कहिते भाई से यदि न जाने, इहा बई की भाषोक आछे त्रिभुवने। जे लागी कहिते भाई से यदि न जाने, तो जिन लोगों के लिए मैं भय करता हूं, इस गूढ़ अर्थ को मैं समझाने जा रहा हूं, तो मूर्ख लोग जो अभक्त जन वो तो नहीं समझेंगे। तो जे लागी कहिते भय से यदि ना जाने, वो लोग नहीं समझ पाए। ठीक है, यहा बोई किबा सुख आछी त्रिभुवन है। तो इस तीनों लोकों में इससे प्रसन्नता और क्या हो सकते, और क्या हो सकता। मैं उनके डर से कहना नहीं चाहता, किंतु यदि वो नहीं समझते तो तीनों लोकों में इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकता है। अतएव भक्त गणे करी नमस्कार, निसंख्य कहिए तार हो चमत्कार। इसलिए मैं भक्त जनों को प्रणाम करते हुए निसंख्य, निर्द्विधाय, बिना डरे हुए ये तथ्य को प्रकाश कर रहा हूं। अतः भक्त को नमस्कार करके मैं उनके संतोष के लिए बिना किसी संकोच के कहूंगा। कृष्णेर विचार एक आछय अंतरे, पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मरे। भगवान कृष्ण एक बार अपने मन में विचार किया। क्या विचार किया उन्होंने? जे सारे लोग कहता है कि मैं पूर्णानंद हूं, मैं आनंद तथा पूर्ण रस, समस्त रसों से पूर्ण हूं। पूर्णानंद पूर्ण रस रूप, पूर्ण रस रूप कोहे मोरे। भगवान कृष्ण एक बार सोचने लगे। क्या सोचने लगे? जे मैं परिपूर्ण आनंद हूं और परिपूर्ण रस हूं, रस और आनंद के आगार हूं, सदन हूं, स्रोत हूं। भगवान कृष्ण विचार करने लगे। आमा हईते आनंदित हई त्रिभुवन, आमा के आनंद दिवे ऐछे कनो जन। मेरे से सारे तीनों लोग आनंदित होते हैं और मेरे को आनंद देने में सक्षम है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे को आनंद दे सकते? मैं सबों को, तीनों लोकों में रहने वाले सारे जनों को मैं आनंद प्रदान करता हूं, तो मेरे को आनंद कौन दे सकते हैं? ऐसा कौन व्यक्ति है?
जो मेरे को आनंद दे सकते हैं। आमा हईते जार हई शत शत गुण, सेई जन आह्लादिते पारे मोर मन। तो मेरे से भी जो शत शत जिसके गुण ज्यादा है, अधिक है, सैकड़ों गुण अधिक गुण है, जिस व्यक्ति में मुझसे सैकड़ों गुना अधिक गुण हो, वही मेरे मन को आनंदित कर सकता है। आमा हईते जार है शत शत गुण, जो मेरे गुणों से भी जिनके गुण 100 गुण ज्यादा है, सैकड़ों गुण ज्यादा है, गुणों से आविष्कृत हैं, जिनके पास मेरे गुण से भी अधिक गुण है, वो सही जो आह्लादित पारे मोर मन, वो व्यक्ति मेरे को आनंद देने में सक्षम है। आमा हईते गुणी बड़ जगते असंभव, एकली राधा ते ताहा करी अनुभव। आमा हईते गुणी बड़ जगते असंभव, मेरे से गुणी व्यक्ति कौन है इस संसार में, इस जगत में, तीनों भुवन में? ये तो असंभव है। मेरे से गुणवान, मेरे गुणों से भी अधिक गुण संपन्न व्यक्ति तो असंभव है, इस जगत में खोज पाना असंभव है। किंतु एकमात्र राधा में मुझे उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझे आनंद दे सके। एकली राधा ते ताहा करी अनुभव, एकमात्र राधा रानी मेरे को आनंद देने में सक्षम हो सकती है। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि आमार, असमर्थ माधुर्य साम्य नहीं जार। मोर रूपे आप्यायित है त्रिभुवन, राधार दर्शने मोर जुड़ाय नयन। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि आमार, मेरी रूप माधुरी भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जी मेरी जो रूप है, मेरी जो रूप माधुरी है, ये करोड़ों काम देवों को मात देने वाले, करोड़ों काम देवों की परास्त करने वाले हैं। मेरा ऐसी रूप माधुरी है। असमर्थ माधुर्य साम्य नहीं जान, इनकी कोई सीमाना नहीं है, असम ऊर्ध्व है, ना कोई इसके बराबर है, ना कोई इसके ऊपर है। असम ऊर्ध्व साम्य नहीं जान। मोर रूपे आप्यायित है त्रिभुवन, तीनों लोगों को आप्यायित करने में, आनंदित करने में सामर्थ्य है मेरा रूप माधुर्य। राधा दर्शने मोर जुड़ाय नयन, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्रों की आनंद प्राप्त होता है, मेरे नेत्रों की आनंद प्राप्त होता है। मैं सबको आनंद देने वाला हूँ, मेरा रूप माधुर्य सारे संसार को आनंद देने वाले हैं। मेरी रूप माधुरी सारे संसार को आनंद देने वाले, सबों को, तीनों लोकों में रहने वाले हैं। और मेरी रूप माधुरी तो करोड़ों कामदेव को परास्त करने वाले हैं। असम ऊर्ध्व माधुर्य है मेरा, उनके मेरी रूप के समान तो ना किसी के रूप है और ना इससे ऊपर की तो कोई बात है। असम ऊर्ध्व मोर रूपे आप्यायित है त्रिभुवन, तीनों लोग इससे आप्यायित है, तीनों लोग आनंदित होते हैं। किंतु राधार दर्शने मोर जुड़ायो नया, किंतु राधा रानी के दर्शन में मेरी नेत्रों की आनंद प्राप्त होता है, मेरी नेत्र के मैं आनंदित होता, भगवान कृष्ण ऐसे मनन कर रहे हैं। मोर बंसी गीते आकर्षय त्रिभुवन, राधा तो बचने हरे आमार सबन। मोर बंसी गीते आकर्षय त्रिभुवन, मेरी जो वेणुनाद है, बांसुरी के ध्वनि तीनों लोगों को आकर्षित करते हैं, तीनों लोगों के रहने वाले समस्त जनों को आकर्षित करने वाले। तीनों लोक मीन्स 14 भुवन में है ना, 7 ऊपर लोक और भूलोक, धरती और नीचे पाताल, 14 भुवनों के समस्त लोगों को आकर्षित करने वाले हैं, है ना।
देवी देवता, गंधर्व, अप्सरा, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक से लेकर और पाताल लोकों के वासी समस्त पृथ्वी के जनों सबों को आकर्षित करता है मेरी वंशी गीत। राधार बचने है अमर श्रवण, किंतु मेरे कान श्रीमती राधा रानी के मधुर शब्द से मुग्ध हो जाते हैं। राधा रानी के मधुर शब्द से मुग्ध हो जाते हैं। यद्यपि आमारो गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध। यद्यपि आमर गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध। मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करता है भगवान के पैर, किंतु राधा रानी के अंगों की सुगंध ही मेरे मन तथा हृदय को मोहित कर देती। यद्यपि आमार रसे जगत सर, राधर यधर रस आमा करे बस। यद्यपि संपूर्ण सृष्टि मेरे कारण विभिन्न रसों से पूरित है, रसों से आप्लावित हो जाते हैं, किंतु मैं श्रीमती राधा रानी के अधरों के अमृत रस पर मुग्ध हूं। यद्यपि आमार स्पर्श कोटिंदु शीतल, राधिका स्पर्श आमा करे सुशीतल। और यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ों चंद्रमाओं से भी सुशीतल है। कोटि इंदु, करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता है मेरी स्पर्श, किंतु मैं श्रीमती राधिका के स्पर्श से शीतल हो उठता हूँ। यही मत जगते सुखे आमी हेतु, राधिकार रूप गुण आमार जीवातु। यही मत जगते सुखे आमी हेतु, इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूँ, सुख का आगार हूँ, सुख का स्रोत हूँ, सारे संसार के लोग मेरे से सुखी होते हैं, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा है। मेरे रूप और गुण समस्त त्रिभुवन जनों की जीवन और आत्मा है, और सब लोग आकर्षित होते हैं और समस्त जगत की सुखों का उद्गम है मेरी रूप, संपूर्ण मेरी रूप और गुण। किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा है। मैं समस्त जनों के जीवन और आत्मा हूं, किंतु मेरी जीवन और आत्मा तो श्री राधिका के रूप और गुण। यही मत अनुभव आमार प्रतीत, विचारी देखिए यदि सब विपरीत। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरी स्नेहशील भावनाओं को इस रूप में समझा जा सकता है, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूं तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूं। राधा दर्शने मोर जुड़ाए नयन, आमार दर्शने राधा सुखे आगन। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जे राधा रानी के प्रति मेरी स्नेहशील भावना इस रूप में समझा जा सकता है, जो मैं समस्त जगत को आकर्षित करता हूँ, आनंदित करता हूँ। सारे जगत के लोग मेरे द्वारा आप्यायित होते हैं और मेरे से आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु राधा रानी के गुण और रूप और गुण द्वारा मैं आनंदित होता हूँ, आनंद के। किंतु जब ये मैं समझता हूँ, ये तो ठीक है, ये बातें ठीक है, मैं आनंदित होता हूँ और मैं आनंद आस्वादन करता हूँ, और मेरी नयनों की, मेरी आंखों की जो आनंद है और वो राधा रानी के रूप और गुण द्वारा आनंद प्राप्त करता है मेरा आंखें, ये ठीक है। किंतु जब मैं मेरी ये स्नेहशील भावना, ये तो ठीक है, समझा जाए, किंतु जब मैं विचार करके देखता हूं तो मैं उन्हें विपरीत पाता हूं। क्या विपरीत चीज है? अब यहाँ पर आगे से, राधार दर्शन मोर जुड़ाई नयन, हमार दर्शन राधा सुखे आगवान।
जब मैं श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूं तो मेरी आंखें पूर्णतया तृप्ति हो जाती है, किंतु मुझे देखकर वह और भी अधिक तुष्ट होती है। ये है बिल्कुल, मैं तो तुष्ट हूं और इस पूरे संसार को मैं तुष्ट करता हूं, सबको आप्यायित मैं करता हूं, सबको आनंद मैं देता हूं। मेरी रूप माधुरी की कोई सीमाना नहीं, असम ऊर्ध रूप माधुरी मेरे हैं, किंतु राधा रानी की जो रूप है और जो गुण है उसमें आनंदित होता हूँ। किंतु मैं जब दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें पूर्णतया तृप्त हो जाती है, ये ठीक है, मैं आनंदित हो जाता हूँ, परम आनंदित होता हूँ। किंतु मुझे देखकर राधा रानी और भी अधिक तुष्ट होती है, ये विपरीत चीज है। भगवान ने सोचा मेरी को देख के वो राधा रानी और ज्यादा अधिक तुष्ट होती है, संतुष्ट होती है, आनंदित होती है। परस्पर वेणुगीते हरयित मोर भ्रमे तमाल्य रे करे आलिंगन। तो जब बांस हवा में हवा के झोंके में जब बांस के झाड़ियों में बांस में जो घर्षण होते हैं, वो राधा रानी सोचती है तो वेणुनाद है ना, बांसुरी के धुन है। ऐसा उनमें कृष्ण बांसुरी की रंग चढ़ी है हृदय में। बांसों में घर्षण को उन्होंने वेणुनाद समझते हैं, है ना। परस्पर वेणु गीते हरय चेतन, उनके हृदय को हर लेते हैं। और क्या, मोर भ्रमे तमाले रे करे आलिंगन, और तमाल वृक्ष को मेरे को समझ के, मेरी श्याम वर्ण है तो तमाल भी श्याम वर्ण है, तो तमाल वृक्ष को आलिंगन करती है मेरे को समझ के, ये कृष्ण है। तो इसकी दशा है उनमें। बांसों की परस्पर रगड़ से वंशी के समान जो मरमर सर निकलता है, वह राधा रानी की चेतना को हर लेता है। परस्पर वेणु गीते हर ये चेतन, और क्योंकि वह इसे मेरी वंशी की ध्वनि समझती है, वह मेरे भ्रम में तमाल वृक्ष का आलिंगन करती है। ये बात है, अद्भुत है। भगवान सोच रहे बाकी तो मैं समझ पा रहा हूं, समझ पाता हूं, ठीक है, मेरे से सारे संसार आप्यायित होता है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो मेरे को आनंदित करने वाला है, तो वो तो मेरी राधा रानी कर सकती है, और राधा रानी मेरे को आनंदित करती है। उनके रूप, उनके गुण से मैं आप्यायित हो जाता हूँ। ये ठीक है, ये बात समझ में आती, किंतु एक बात विपरीत है जो मेरी समझ में नहीं आ। मेरी दर्शन से राधा रानी और ज्यादा आनंदित हो जाती है ना। तो उनकी तो हृदय ऐसे हैं, बांसों में घर्षण की मरमर ध्वनि को मेरी वेणुनाद समझती और उनका हृदय को चुरा लिया। और दूसरे हैं तमाम वृक्ष को मैं समझ के, कृष्ण समझ के, मेरे को समझ के वो आलिंगन करती है, वो आलिंगन करती, ऐसी भावना है उसके हृदय में। कृष्ण आलिंगेनु पाइनु जन्म सफले, कृष्ण सुखे मग्न रहे वृक्ष करी कले। कृष्ण आलिंगन पाइनु जन्म सफले, कृष्ण सुखे मग्न रहे वृक्ष करी कले। वह सोचती है मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है। जब तमाल वृक्ष के आलिंगन करती हैं तो राधा रानी सोचती है मेरे को कृष्ण के आलिंगन प्राप्त हो रहा है। कृष्ण आलिंगिनु पाइनु जन्म सफल है, और मेरा जन्म सार्थक है, ये जीवन मेरा सार्थक है, ये जीवन मेरा सार्थक है। अंत लीला में महाप्रभु भी ऐसे आलिंगन करते वृक्ष को, है ना। तो राधा रानी के आंखों में, राधा रानी के हृदय में कृष्ण के रूप इस तरह बैठा हुआ है, तो तमाल वृक्ष को आलिंगन करके राधा रानी सोचती है मैं कृष्ण के आलिंगन कर रहा हूं और मेरा जीवन सार्थक हो गया, जन्म सार्थक, जन्म सफल। कृष्ण सुखे मग्न रहे वृक्ष को निकले, और आलिंगन करके खड़ी हो जाती। और
अपनी भुजाओं में भरकर, यह वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मग्न रहते हैं। जब मैं कृष्ण को सुख प्रदान कर रहा हूं, कृष्ण की सुख प्रदान कर रहा हूं, ऐसे ऐसे राधा रानी के हृदय है, ऐसे उनकी चित्त है, ऐसे अद्भुत उनकी व्यवहार है और भाव की विकार है। भगवान यहाँ सोच रहे थे जी ये विपरीत चीज है, ये मेरे समझ से दूर है, मैं इनको समझ नहीं पाता। बाकी तो अब तक तो ठीक था, मैं आनंदित होता हूँ उनके रूप और गुण देख के, मेरी आंखों के आप्यायन राधा रानी के रूप है ना, और मैं आकर्षित हो जाता हूँ, ये ठीक है, पूरे संसार को मैं आकर्षित करता हूँ, और किंतु राधा रानी के रूपों से मैं आकर्षित हो जाता हूँ, मैं आनंदित होता हूँ, ये तो ठीक है। विपरीत है, राधा रानी भी मेरे दर्शन करके अपने आनंद की बढ़ोतरी करती और बांसों की घर्षण को वेणुनाथ समझती हैं और तमाल वृक्ष को सोचती हैं वो मेरे को आलिंगन करती, और तमाल वृक्ष के आलिंगन करके कहती है मेरा जन्म सार्थक हो गया है ना, ये जीवन धन्य है मेरा। और घंटे घंटे खड़ी रहती हैं और कृष्ण सुखे मग्न रहे वृक्ष करी कल, वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर कृष्ण को प्रसन्न करने में मैं मग्न रहती है। अनुकूल बातें यदि पाए मोर गंध, उड़िया पड़ी ते चाहे प्रेमे है अंध। और जब हवा बहती है और उनके तरफ, अनुकूल दिशा में उनके तरफ जब हवा बह जाती है और मेरी गंध लेके, मेरी सुगंध को ढोके जब हवा उनकी तरफ बहती है, तो पाई मर्ग, जब उनको वो सुगंध प्राप्त हो जाते हैं तो वो क्या सोचती हैं कि इसी हवा के साथ मैं उड़ जाऊं, उड़ी आप पड़ी ते चाहे, जी इसी हवा के साथ भी मैं उड़ जाता, उड़ना चाहते, उनकी ऐसी भावना है। उड़िया पड़ी ते चाहे प्रेमे है अंध, और वो प्रेमांध हो उठती है, प्रेमांध उठती है, प्रेमे अंध हो जाते हैं जब कृष्ण की सुगंध को प्राप्त करती है। भगवान जब मेरी सुगंध को जो प्राप्त करती है, जब हवा ढोके उन तक पहुंचाता है, तो उस सुगंध को प्राप्त करके राधा रानी सोचती इसी हवा के साथ मैं भी उड़ जाऊं, है ना, और ऐसी प्रेमांध हो जाती, ऐसी उन्मत्त हो जाती। तांबुल चर्बित जबे करे आस्वादने, आनंद समुद्रे डूबे किछुई न जाने। तांबुल चर्बित जबे करे आस्वादने, आनंद समुद्रे डूबे किछुई न जाने। और जब हम मेरे द्वारा चर्बित पान का आस्वादन करती हैं, तांबुल पान के आस्वादन करती हैं, मेरे द्वारा चिबाए हुए पान को आस्वादन करती हैं, तो वह आनंद के समुद्र में डूब जाती है और सब कुछ भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है। आमार संग में राधा पाई जे आनंद, सतमुखे बोलित भू ना पाई तार अंत। मेरी साथ रह के राधा रानी को जो आनंद होते हैं, जो आनंद के अनुभव करती है, आस्वादन करती है, मैं हजारों मुखों में मैं बोलने लगूं तो मैं उनका समाप्त नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाएंगे। तमाल वृक्ष आप जब जाएंगे वृंदावन, तो हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण में है ना तमाल वृक्ष, श्याम वर्ण के होते तमाल। वृंदावन में अभी भी बहुत सारे वृक्ष है, तमाल वृक्ष है। किसी प्रभु जी ने पूछे तमाल वृक्ष कौन सा होते, श्याम वर्ण, भगवान के वर्ण की तरह होते हैं उनके देखने में। तो जब भगवान जब वृंदावन छोड़ के मथुरा और क्रूर के साथ चले गए, तो गोपी जनों ने विरह में, कृष्ण विरह की स्फूर्ति ऐसे जागी उसके हृदय में, ऐसे ऐसे अद्भुत रूपों की कृष्ण के विरह में आरती, तो उन सब गोपी जनों को
उन्मत्त कर दी। वो उनके होशोवाद, उनके चेतना रही नहीं बात, उसको जी क्या करे, कहाँ जाए। तो तमाल वृक्ष को ही कृष्ण समझ के आलिंगन करके खड़ी, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, कृष्ण दर्शन लालसा। तो वो दृश्य है ना। सारे तमाल वृक्ष के आलिंगन करके खड़े हैं गोपीजन और रो रहे हैं जी, अपने अपने हृदय की व्यथा को दूर करना चाहती हैं, कष्ट को कम निवारण करना चाहती हैं और सर्वत्र कृष्ण दर्शन होने लगे। तो तमाल वृक्ष में उनमें सादृश्य है भगवान के रूपों के साथ। तो तमाल वृक्ष के आलिंगन करके खड़ी होकर सारे और गोपीजन रोती थी, रोने लगती थी। तो यहाँ पर वो राधा रानी के भाव की भी वर्णन है। भगवान वही सोच रहे हैं जी, ये अद्भुत बात है, ये विपरीत ऐसा जो प्रेम है, ऐसी जो आनंद है, ऐसी जो उनमें चित्त में जो मेरी रूप और गुण जो धसा हुआ है, वो मेरी समझ भी नहीं आ पाती। बाकी तो मैं समझ पाता हूँ, मैं पूरे संसार को आकर्षित करता हूँ, आनंद प्रदान करता हूँ, मेरी रूप माधुरी सबों को आनंद देने वाले त्रिविध जगतों में, किंतु राधा रानी के रूप और गुणों से मैं आनंदित होता हूँ, ये भी ठीक है, ये समझता हूँ। तो मेरे को देख के उनके आनंद की कोई सीमाना ना रहती है, वो तो उन्मत्त हो जाते हैं, है ना, करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं। और कैसी क्या भावना है उनमें, हृदय में क्या जागती है। कृष्ण रूप, कृष्ण की सुगंध और ये सब कहाँ तक पहुंचती है, ये सब श्लोकों के माध्यम में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर भगवान समझने के प्रयास कर दीजिए, ऐसा कैसे हो रहा है, ये चीज तो विपरीत दिशा में है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही बात है। तो इसको एक एक करके वर्णन कर रहे हैं भगवान, है ना। यहाँ पर আমার সঙ্গমে রাধা পাই যে আনন্দ, শতমুখে বলিত ভূ না পাই তার अंत। मैं हजारों मुखों में वर्णन करूं तभी भी वर्णन कर ही नहीं पाऊंगा। इतना मेरे साथ राधा रानी की जो आनंद होते हैं, मैं सैकड़ों मुखों से उस दिव्य आनंद को व्यक्त नहीं कर सकता जिसे वह मेरी संगत से प्राप्त करती है, मेरी संगत से प्राप्त करती है राधा रानी। लीला अंते सुखे इहार अंगेर माधुरी, ताहा देखी सुखे आमी अपना पासोरी। जब मैं मिलता हूँ राधा रानी से और हमारी कुछ लीला के लिए कहीं भी हम मिलते हैं, तो लीला के अंत में मेरे को देखने के बाद उनके श्री अंग में जो माधुरी झलकती है, मेरी माधुरी देख के उनकी जो आनंद की जो बढ़ोतरी होती है, वो देख के मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं तो देखते ही रह जाता हूँ जी। इतनी आनंद कैसे प्राप्त करती हो और क्यों प्राप्त करती हैं। मेरे जब मिलने के लिए हम मिलते हैं, दोनों संकेत वन हो और किसी कुंज में हो, किसी जगह पे हो जहाँ जुगल जड़ी के मेलन है, राधा श्याम की, श्याम राधा और श्याम सुंदर की मेलन है, तो भगवान श्याम सुंदर सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ये ठीक है, मेरी को दोनों मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को देख के आनंदित होते हैं, किंतु मेरी को देख के उनके श्रीअंग की जो आनंद है, वो आनंद की जो स्फूर्ति है, वो तो कोई सीमाना ही नहीं है ना। तो उनके आनंद को देख के, उनके रूप माधुरी, उनके श्रीअंग के रूपों को दर्शन करके मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मेरी होश आवाज नहीं रहता, मेरे को यही नहीं पता मैं खड़े कहाँ हूँ और आगे करना क्या है, मेरे को सब कुछ मैं भूल जाता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं ये मेरे को भुला देते हैं, सब कुछ मेरे को भुला देते हैं। ताहा देखी सुखे आमी आपन अपासुरी, इतना सुख और आनंद मेरे को प्राप्त होता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, है ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ऐसे अद्भुत उनकी श्री अंग की माधुरी, है ना, ऐसे रूप, ऐसी शोभा बढ़ती है, ऐसी शोभा होती है जब हम मिलते हैं कोई लीला के अंत में, और ये दशा होते हैं। ये सारी चीज आप याद रखिएगा, सारे अंत लीला में
चैतन्य महाप्रभु की वही भावना है ये सब चीजों। तो एक एक करके कविराज गोस्वामी यहाँ पर लिपिबद्ध कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण की ये मनन है, ये भावना, ये इच्छा है, ये अभिलाषा है ना। लीला अंत है दोहार जे समरस भरत मुनि माने आमार ब्रजेर रस केह सेह नहीं जाने। तो भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र रचना किए, रस शास्त्र की रचना किए, ये रचयिता है भरत मुनि, हम सब जानते हैं। तो उन्होंने रचना की जो प्रेमी तथा प्रेमिका के रस समान होते हैं, एक दूसरे को परिपूरक होते हैं, एक दूसरे को आनंद प्रदान करते हैं। प्रेमिका सिर्फ आनंदित होते ऐसा नहीं है, प्रेमास्पद भी आनंदित होते हैं एक दूसरे के मिलन से व एक दूसरे के विरह के दुख है। तो दुख और सुख दोनों ही एक दूसरे से अनुभव करते हैं और समान अनुपात से अनुभव करते हैं। ये रस शास्त्र की जो जनक है भरत मुनि, उन्होंने वर्णन किए, जानते हैं हम ये सब कथा। किंतु मेरे वृंदावन के रसों को वे भी नहीं जानते, है ना। ये आध्यात्मिक जगत के जो रस है, मेरी विशेष करके ब्रज की जो रस है, वो भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भरत मुनि जैसे दक्ष रस शास्त्र वेदता के अनुसार भौतिक संभोग के समय नर तथा नारी की समान सुख मिलता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ये संबंध भिन्न होते हैं और उसे संसारी विशेषज्ञ भी नहीं जानते। जे आध्यात्मिक में जो रस है वो नहीं जानते। तो राधा रानी की जो आनंद है वो मेरी आनंद से करोड़ों गुना ज्यादा है। वो जो आनंद की उपभोग करती है मेरी दर्शन से और मेरे मिलन से, हम लोग दोनों की जो लीला होती, तो लीला के अंत में ये देख के मैं हैरान रह जाता हूँ और मैं खुद अपने को ही भूल जाता हूँ, है ना। मेरी होश वो आवाज नहीं रहती, मैं समझ नहीं पाता हूँ इतने आनंद वो कैसे उपभोग कर सकते, कैसे आस्वादन करते। इसे तो समान होनी चाहिए रस शास्त्र के हिसाब से, दोनों को एक जैसा होनी चाहिए आनंद के उपभोग, किंतु मेरी से ज्यादा है, करोड़ों गुना ज्यादा है, अधिक है ना। ये ब्रज रस की ये अनूठा बातें हैं, है ना, और ये अनूठा गुण कहते हैं। अन्येर संग में आमी जत सुख पाई ताहा हईते राधा शोक शत अधिकाई। अन्येर संग में आमी जत सुख पाई ताहा हईते राधा शोक शत अधिकाई। तो अन्य संग में आमी जत सुख पाए, बाकी और किसी के साथ में हूँ, भगवान कृष्ण मनन करें, बाकी और कितने भी गोपिया जनों के और प्रियोसी जनों के साथ मैं हूँ, तो मेरे को जितने सब लोग मिलके जितने सुख प्रदान करते हैं, ताहाई ते राधा सुख सतो अधिकाय, वो अन्यों से मिलने पर प्राप्त होने वाले सुख से सैकड़ों गुना अधिक होता है। राधा रानी के साथ जो सुख में प्राप्त करता हूँ, सबों के साथ मिलके, सबों के साथ एकत्रित होके भी मैंने जो सुख प्राप्त करता हूँ, उनसे करोड़ों गुना सुख तो सिर्फ राधा रानी के संग से प्राप्त हो जाते हैं। निर्धुतामृत माधुरी परिमल कल्याणी बिंबाधरो वक्त्रम पंकज सौरभम कुहरित श्लाघा विदंत गिरह अंगम चंदन शीतलम तनुरियम सौंदर्य सर्वस्य भाग तामासाध्य ममिदमिंद्रिय कुलम राधे मुहुर्मोदते। ये श्लोक रूप गोस्वामी पाद द्वारा ललित माधव से अंकित है। तो इसमें वर्णित है, हे कल्याणी राधा रानी, तुम्हारा शरीर समस्त सौंदर्य का स्रोत है। भगवान कृष्ण स्वयं वर्णन कर रहे हैं, समस्त सौंदर्य का स्रोत है, आगार है, उत्स है। तुम्हारे लाल लाल अधर अमृत माधुरी की अनुभूति से भी कोमल है। तुम्हारा मुख कमल के फूलों की सुगंधि से ओतप्रोत है। तुम्हारी मधुर वाणी कोयलों को ध्वनि को परास्त करने वाली है और तुम्हारे अंग प्रत्यंग चंदन लेप से भी शीतल है।
मेरी सभी दिव्य इंद्रिया सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आह्लादित होती हैं। परम आह्लाद मैं अनुभव करता हूँ। ललित माधव की ये श्लोक है। आगे एक श्लोक है, रूपे कंसहरस्य लुब्ध नयनानां स्पर्शे स्पर्शे अतिहृष्यतचं बाण्या मुकलति श्रुतिं परिमले सहृष्टना सपूतम् आरज्य दर्शनं किलाधरपुटे नाञ्जना मुखाम्बरोहाम् दम्भोदगीर्ण महाधृतिं बहिरूपी प्रेमाद्यकारकुलम्। और ये भी रूप गोस्वामी कृत राधा रानी के मुख की वर्णन है, मुखों के श्रीमुखों की वर्णन है। उनकी आंखें कंस के शत्रु भगवान कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हैं। कंसारी तो भगवान कृष्ण के एक नाम है। तो उनकी आंखें, किनकी आंखें? राधा रानी की आंखें कंस के शत्रु भगवान कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हैं। उनका शरीर कृष्ण के स्पर्श से आनंद पुलकित होता है। उनके कान सदैव उनकी मधुर ध्वनि को और आकृष्ट होते हैं। उनकी नाक उनकी सुगंध से मुग्ध होती है और उनके जीभ उनके कमल अधरों का अमृतपान करने के लिए लालायित रहती है। वे आत्मसंयम का बहाना करके अपने कमल सदृश मुखों को लटकाए रहते हैं, किंतु वे कृष्ण के प्रति उनके स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम के बाह्य लक्षणों को प्रकट होने से रोक नहीं सकते। ताते जानी मोते आछे कौन एक रस, अमार मोहिनी राधा तारे करे बस। ताते जानी मोते आछे कौन एक रस, अमार मोहिनी राधा तारे करे बस। यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझमें कोई अज्ञात रस है जो मुझे मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप से बस में करते हैं। मेरे अंदर ही कोई अज्ञात रस है जो मैं नहीं समझ पाता। उस रस की वजह से राधा रानी सम्मोहित हो जाती है। राधा रानी को संपूर्ण रस से बस में करता है। तो ताते जानी मोते आछे कौन एक रस, अवश्य मेरे में कुछ तो होगा, है ना। मेरी रूप में, मेरी गुणों में, या मेरे में कोई एक विशेष रस होगा जिस रस की वजह से राधा रानी मोहित हो जाती और इतनी आनंदित और उत्फुल्लित हो जाती। जिन्हें रसों की स्फूर्ति होती है उनके आनंद की सीमाना नहीं रहती, है ना। वो मोहित हो जाती है ना, मदांध या प्रेमांध हो जाती है ना। उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी, है ना, बांसों के घर्षण सुन के बेनुनाद समझ के, तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ के आलिंगन करते हैं और उनके आनंद की कोई सीमाना रहती नहीं। तो अवश्य मेरे में कुछ होगा, मेरे में कोई रस है। भगवान कृष्ण से मनन कर रहे। आमा हईते राधा पाई जे जाती अशोक, ताहा सादिते आमी सदाई उन्मुख। तो मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती। बेशक मैं कर सकता हूँ राधा रानी की तरह ऐसा। मेरे में अवश्य कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई विशेष रस है जिसके वजह से वो मोहित हो जाती है और उनके आनंद की सीमाना ना रहती और अधिक 100 करोड़ों गुना अधिक आनंद वो प्राप्त करती है। किंतु मेरे को तो प्राप्त होती नहीं। मेरी मनों में ये वांछा है, अभिलाषा है, मैं अवश्य मैं राधा रानी की तरह ऐसे आनंद उपभोग कर पाता। नाना যত্ন করি আমি নারী আস্বাদিতে, সেই सुख माधुर्य ग्राने लोभ बारे चिते। मैं बहुत यत्न किया, मैंने बहुत प्रयास किए समझने के लिए और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जो राधा रानी प्राप्त करती है ना। किंतु সেই सुख माधुर्य घ्राणे लोभ बारे चिते, और
उसी माधुर्य को अनुभव करना चाहता हूँ, उनको आस्वादन करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं प्रयास भी करता हूँ। किंतु जब मैं इसकी मधुरता को सूंघता हूँ तो उस सुख का आस्वादन करने की मेरी इच्छा बढ़ जाती है। राधा रानी जो करती हैं, जो करोड़ों गुना अधिक आनंदित होती हैं मेरी रूप और मेरी गुणों से, मेरे को देख के, तो अवश्य मेरे में कोई रस होगा विशेष, है ना, मेरे में कुछ चीज तो होंगे। ताते जानी मोते आछे कौन एक रस, मेरे बीच में है, मैं उनका अनुभव करना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण मनन कर रहे, उन्हीं का अनुभव करना चाहता हूँ, किंतु मैं कर नहीं पाता। मैं बहुत यत्न किया, मैंने बहुत प्रयास किए, चेष्टा किए, किंतु मैं उसके अनुभव नहीं कर, आस्वादन नहीं कर पाता। रस आस्वादित्यामि कैलो अवतार, प्रेम रस आस्वादिलो विविध प्रकार। पहले मैं रसों को आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों को अनेक प्रकार से आस्वादन किया। मैंने रसों के आस्वादन के लिए, और मैंने खुद आया, खुद भी प्रकट हुआ हूँ और मेरे अवतार भी प्रकट हुए सब, है ना। पहले मैं रसों के आस्वादन करने के लिए संसार में प्रकट हुआ था और मैंने शुद्ध प्रेम के रसों का अनेक प्रकार से आस्वादन किया। मैंने किया हूँ शुद्ध प्रेम का आस्वादन, ऐसे जिन में किया नहीं, किया हूँ। राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे प्रकारे, ताहा सिखाई लीला आचरण दारे। मैंने भक्त के रागानुगा प्रेम से प्रकट होने वाली भक्ति की भी शिक्षा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके प्रदान की। रागानुगा भक्ति भी सिखाया मैंने, प्रदान भी हुआ, क्या भी है। किंतु ये जो यही तीन तृष्णा मोर नहीं लपूरा, ये जो तीन तृष्णा है, जो इच्छा है, ये जो मेरी प्यासा है, ये अभिलाषा मेरी पूरा नहीं हुआ। ये तीनों तृष्णा जो सारे श्लोकों में वर्णित हुई, एक तो राधा रानी आश्रय के स्थान पे है ना, तो मैं विषय में रहूं, मैं कृष्ण बन के रह जाऊं विषय में, तो आश्रय की जो सुख आनंद के अनुभव मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं उनके स्थान लेना चाहूंगा, उनके जगह पे मैं हो जाऊं। एक दूसरी, मेरी में कोई चीज है, मेरी रूप माधुरी अद्भुत है ना, और उससे वो रूप माधुरी में तो कोई रस होगा, कोई विशेष कुछ चीज है ना, तो वो क्या है वो भी मेरे को पता नहीं। ये दूसरी वांछा। और तीसरी, मेरी रूप की, मेरी गुणों के दर्शन करके राधा रानी मेरे से भी करोड़ों गुना आनंदित होती है, आप्लावित होती हैं। उनकी जो आनंद के अनुभव है, आस्वादन है, मेरे से कोई गुना ज्यादा है, वो तो मैं नहीं कर पाता। तो वो राधा रानी के भावनाओं को मैं ग्रहण करके वो मैं कर पाता। तो ये तीसरी इच्छा है। यही तीन तृष्णा मोर नहीं लो पूरन, ये तीनों तृष्णा इच्छा मेरा पूरा नहीं हुई। इससे पिछले में जितनी बार आया हूँ, जितने अवतार लिया हूँ, उनमें से किसी अवतारों में मैं स्वयं भी आया हूँ, वो पूरा नहीं कर पाता। ये मैं पूरा करना चाहता हूँ। ये इच्छा मेरी निजी इच्छा है। तीन अभिलाषा है। राधिकार भाव कन यही तीन तृष्णा मोर नहीं लपुरन, विजातीय भावे नहे ताहा आस्वादन। किंतु मेरी ये तीन इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि विपरीत पद में उनके आस्वादन संभव नहीं है। मैं विषय में रह जाऊं और आश्रय के स्तर में नहीं आऊं, तो विषय में रह के मैं कभी भी इसकी पूरा नहीं कर पाऊं। मैं खुद आ जाऊं तो मैं विषय हूं, विषय के स्तर में रहता हूं। मेरा भक्त आश्रय के स्तर पे रह के मेरे भक्ति करके मेरी वो लोग करोड़ों गुना आनंद उठा लेते हैं, है ना, मेरे से ज्यादा आनंद उपभोग करते। किंतु मैं हमेशा विषय में रह जाऊं तो ये विजातीय स्तर में रह के मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे को तो उधर जाने है, उस स्तर पे जाना है। भक्त जिस आश्रय ग्रहण कर रहे हैं उनके आश्रय में जाना है ना, तब ये हो सकता है। राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने, सही तीन सुख कभू नहीं आसादने। राधा रानी के भाव और उनकी वर्ण को मैं अंगीकार नहीं करूंगा तो ये तीनों अभिलाषा मेरा कभी भी पूरा नहीं होगा, कभी भी नहीं होंगे। मैं खुद आ जाऊं
मेरी तो अनगिनत अवतार भी आए, सब कुछ है, मैं भक्ति सिखाया, रागमार्ग की भक्ति सब कुछ प्रदान किया, किंतु ये तीनों अभिलाषा तो मेरी पूरा नहीं होंगे। राधा भाव अंगी करी धरितार वर्ण 300 कया साधिते हवय अवतीर्ण। तो इसलिए राधा रानी के भाव अंगीकार करके और उन्हीं के वर्ण को ग्रहण धारण करके मैं इस 3 सुखों की आस्वादन करने के लिए अवतार ग्रहण करूंगा, मैं प्रकट होऊंगा। सर्वभावे कैल कृष्ण यही तो निश्चय हेन काले आइल जुगावतार समय। तो इस तरह भगवान कृष्ण इस निर्णय पर पहुंचे और उसी समय जुगावतार के समय भी आ गया। हर युगों में जुगावतार के समय होते हैं, तो कली युग में भी वो समय आ गए। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं, मनन कर, सही काले श्री अद्वैत करे नयाराधन ताहार हंकार कैल कृष्ण आकर्षण। और उसी समय अद्वैत ठाकुर ने भी निष्ठा से उनकी पूजा कर रहे थे, है ना। उन्होंने अपनी तेज पुकार से भगवान को आकृष्ट किया। पिता माता गुरुगण आगे अवतारी राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी। नवद्वीपे सची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु ताहाते प्रकट होइला कृष्ण पूर्ण इंदु। अपने पिता माता अपने गुरुवर सबों को पहले प्रकट करा दिए भगवान कृष्ण ने। राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी, राधा रानी के भाव को ग्रहण किए, राधा रानी के वर्ण को ग्रहण करके नवद्वीपे सची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु। नवद्वीप में सची माता के कोख जो गर्भ में जो दुग्ध सिंधु जैसे जैसे वो क्षीर सागर के समान उनके गर्भ है, उस गर्भ में महाप्रभु प्रकट हुए। जैसे इंदु की तरह, चंद्रमा की तरह समुद्र में चंद्रमा प्रकट होते हैं, ऐसे चंद्रमा की तरह नवद्वीप धाम में सची माता के कोख से महाप्रभु भगवान कृष्ण हरि महाप्रभु सती माता के कोख से प्रकट हुए। यही तो करीलु षष्ठ श्लोकेर बाखान श्री रूप गोसाईर पाद पद्म करी ध्यान। रूप गोसाई चरण को ध्यान करते हैं मैंने ये छोटा श्लोक की मंगलाचरण की मैंने व्याख्या किया हूँ। यही तो श्लोके रामी जे करीलु अर्थ श्री रूप गोसाईर श्लोको प्रमाण समर्थ। तो ये दोनों श्लोक जो 5वां श्लोक और 6ठा श्लोक जो अर्थ मैंने किया, ये दोनों श्लोकी का अर्थ मैंने रूप गोस्वामी के चरण को ध्यान करते हैं, उन्हीं के श्लोक के उन्होंने जैसे वर्णन किया अपने श्लोकों में, उन्हीं की भावनाओं को मैंने व्यक्त किया हूँ। अपारम कश्यापि प्रणयितन वृंदस्य कुतकी रसोस्तमं हृत्वा मधुरूप उपभुक्तं कमपि रुचं समबरे दुतिमिह तदीयां प्रकटयन् सदैव चैतन्याकिति अतितरां न कृपयतु। भगवान कृष्ण प्रेमिकाओं के समूह में से एक श्री राधा के असीम प्रेम के अमृत रस का आस्वादन करना चाहते थे। अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया है। उन्होंने राधा के तेजमय गौर वर्ण से अपने श्याम वर्ण को छिपाते हुए उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे चैतन्य महाप्रभु हम सब को अपनी कृपा प्रदान करे। रूप गोस्वामी कृत स्तवमाला के अंतर्गत चैतन्य अष्टक की श्लोक है। मंगलाचरण कृष्ण चैतन्य तत्थ लक्ष्यम प्रयोजनम चावतारे श्लोको षष्ठे निरूपितम। इस प्रकार प्रथम 6 श्लोकों में मैं मंगलाचरण श्री चैतन्य के तत्व का अनिवार्य लक्षण एवं उनके प्राकट्य के कारण को प्रस्तुत किया है। श्री रूप रघुनाथ पदे जारयास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। मैं कृष्णदास श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमल में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए तथा उनके पद चिन्ह पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण से
चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे। ये अध्याय समाप्त हुई। जय जय, हरे कृष्ण। क्या प्रश्न है? एक प्रयोजन इसमें लिखे, कल में लेक्चर में भी 3 प्रमुख बात बताई थी आपने, पर मैंने लेट ज्वाइन किया तो उसमें मिस किया। तो 3 प्रमुख मैंने बता दी। एक तो आश्रय के स्थान में भगवान विषय में हमेशा आते, विषय में रहते, विषय के स्थान, आश्रय के स्थान पे आना, वो एक इच्छा। दूसरी, भगवान कृष्ण मेरी जो सुंदरता है वो रूप और गुणों से मेरी भक्त ज्यादा रस हो क्या साधन करते हैं, तो मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे में क्या रस बचा है, क्या विशेष है जो आनंद कर देने वाले हैं, करोड़ों गुना ज्यादा आनंद प्रदान करते मेरी राधा रानी को, वो समझने के लिए। और तीसरा, राधा रानी मेरे से ज्यादा आनंदित है, करोड़ों गुना ज्यादा आनंदित होती है, मेरे को तो वो आनंद नहीं होते हैं, बराबर होना चाहिए, तो वो उसको मैं कैसे प्राप्त करूं। इस तीनों इच्छा को, ये तीनों वांछा है जो भगवान ने पाने के लिए गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। ठीक है प्रभु, ये आपके प्रश्न है। फीलिंग तो यहाँ व्याख्यान है, पर क्या राधा रानी की व्याख्यान कहीं होता है? कृष्ण के फीलिंग तो यहाँ व्याख्या है, राधा रानी की फीलिंग कहाँ? जैसे ये सारे श्लोकों में हमने भगवान कृष्ण की भावनाओं को देखे, है ना, सारे। तो राधा रानी की भावना क्या है? परिपूर्वक है। आप इस भावना कृष्ण के, राधा रानी की क्या भावना? राधा रानी क्या है? भगवान के भक्त है, भक्ति में, और सर्वश्रेष्ठ है, तो सेविका है, तो उनकी क्या भावना है? कृष्ण आनंदित है। जो आभास के रूप में जो श्लोक हम पढ़ रहे थे, उसमें गोपीजनों की जो प्रेम है वो कोई काम नहीं है, वो प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। तो गोपीजनों की सारे चेष्टा प्रचेष्टा ये है कि कृष्ण सुख है, कृष्ण को आनंद प्राप्त हो। तो गोपीजनों की कहते हैं जो हमारी शरीर, हमारी इंद्रिया, हमारे मन, ये सब कुछ कृष्ण के लिए है, वो उन्हीं के लिए है। हम तो भोग्य है, भोग्य तो भोक्ताराम तो कृष्ण है ना। जीवों की जो भावना और इच्छा है, जीव ऐसे हैं, सब जीवो ऐसे हैं, कृष्ण की सेवा के लिए है भगवान ने बनाया। तो उनके जो प्रेमी भक्तजन, और जिसमें से श्री गोपीजन है और उसमें सर्वोपरि राधा रानी है, तो उनकी क्या भावना है? कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए, सेवा द्वारा कृष्ण की इंद्रियों की सुख प्राप्ति है, उनकी उन सबों के जीवन की लक्ष्य, वो उनकी भावना है। ठीक है प्रभु, ये आपकी प्रश्न। दूसरा है, जैसे कृष्ण को समझ नहीं आता, आपको भी समझ नहीं आते, फॉरगेट दिस ईयर, हरे कृष्ण। तो ये आपके तीनों जो आपके प्रश्न थे, और कुछ हैं तो किसी को और कुछ ऐड करना इसमें कर सकते हैं। और हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, हरि बोल। प्रभु जी, ये तत्व क्या होता है? जैसे विष्णु तत्व, कृष्ण तत्व क्या होता है प्रभु जी? तत्व, जीव तत्व है ना, विष्णु तत्व, शिव तत्व। तत्व माने, तत्व शब्द का अर्थ है उनकी स्तर क्या है, माने किस चीजों से बने हैं, और उनके लक्षण है ना, लक्षण भी आप बोल सकते हैं, स्तर का उसको कह सकते हैं, तत्व के स्तर कह सकते हैं। और विशेष ऐसा क्या चीज है जिससे उस दूसरी चीजों से उनको पृथक करते हैं, वो भी तत्व हुए। ठीक है ना, इस अर्थ से आप समझते। जैसे विष्णु तत्व है, वो हमेशा विष्णु तत्व रहेंगे, वो जीव कभी भी नहीं होंगे, है ना, वो जीव नहीं हो सकते, और जीव और विष्णु तत्व मिल नहीं सकते। जैसे हम लोग जीव है, विष्णु तत्व हमेशा विभु होंगे, हम अनु है, हम माया द्वारा कबलित होंगे, विष्णु तत्व कभी माया द्वारा कबलित नहीं होंगे, है ना। बहिरंगा शक्ति के चपेट में रहेंगे, वो बहिरंगा शक्ति के चपेट में कभी भी नहीं होंगे। भगवान इस दुखालय में भी आएंगे, वो नहीं होंगे, वो माया के अधीन नहीं होंगे, तीनों गुणों के अधीन नहीं है, गुणातीत है। तो ये सब हमने सुनते हैं ना गीता की क्लासों में, भागवत की, ये सब चीजों की वर्णन होती है। तो आपने लक्षणों के द्वारा उस तत्व को समझ पाते। जैसे आत्मा है, आप प्रश्न करो, भाई आत्मा तो समझाओ मेरे को, आत्मा क्या चीज है, समझाओ। तो आत्मा को समझाने के लिए वो
नकारात्मक चीजों से, आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है, आत्मा ये नहीं है, ऐसे करके समझाते हैं ना, तो आत्मा आपको कोई ग्रॉस वस्तु तो नहीं है दिखा दो आपको, लो मैं आपको दिखा देता हूँ ये आत्मा है, नहीं। आत्मा की गुणावली को वर्णन करके आत्मा के स्तर को समझाया जाता है। ऐसे तथ्य को भी उसमें क्या गुण है, क्या विशेष गुण है, उसको समझा के उस तत्व को समझाया जाता है। विष्णु तत्व है, जीव तत्व है और शिव तत्व है ना। तो 3 तत्व देखा जाता है। विष्णु तत्व स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार जब है, ये सब विष्णु तत्व है। बलराम आदि उनके बहुत सारे गोप सखाओं में भी विष्णु तत्व है ना। और गोप सखाओं में जीव तत्व भी थे, है ना। कौन सा जीव है? जो मुक्त जीव है, जो बद्ध अवस्था को अतिक्रम किए, भगवान की सेवा द्वारा कृष्ण लोक को प्राप्ति किए, वो लोग मुक्त जीव है। तो ऐसे करके जीव तत्व, विष्णु तत्व और शिव तत्व 3 तत्व है देखा जाए तो। ठीक है माता। हरे कृष्ण। भगवान शिव के अनूठा तत्व है, उसके बारे में हम पढ़े, शिव भगवान शिव के वर्णन कर रहे थे भागवत क्लास में भी। वो कैसे अनूठा है वो तत्व, है ना। वो किसी से ना विष्णु तत्व में आते हैं ना जीवों में आते, वो बीच में है, जीव और विष्णु तत्व के बीच में है शिव तत्व। हरे कृष्ण। हमें ठीक है, समझ पाए ना? धन्यवाद प्रभु जी। जी हरि बोल। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी समझ गए। आप ये बता रहे हैं ना, जिन गुणों के द्वारा उनको पहचाना जाए, पहचाना जाता है। जी जी, जिन गुणों के द्वारा उन्हें पहचाना जाता है वो जीव तत्व है। ओ सॉरी, तत्व होता है, वो तत्व होता है, वो तत्व होता है। ठीक ठीक। हरे कृष्णा। जी जी जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर महाराज।